छोड़ना है। ये होता है कर्मयोग। हरे कृष्णा। ना तो ये इसका अर्थ हमारा हो गया। और ये योग शब्द जो है ना, ये संस्कृत धातु होती है। संस्कृत में आपने पढ़ा भी होगा, स्कूलों में पढ़ाते हैं कि धातुएं होती है, जैसे युज धातु से ये बना है ना। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, तो ये भी हम थोड़ा सा जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो योग का अर्थ यहाँ पे केवल ये नहीं कि जो हम आसन और प्राणायाम करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये वो वाला योग नहीं, ये भक्ति का योग है। भक्ति में हमें भगवान से प्राप्त करना है, भक्ति के माध्यम से, है ना। तो कल का हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमारा अध्याय 2 था, उसमें था अध्याय 2 का नाम था गीता सार, और उसमें हमने 3 बातें देखी थी। तो कोई बता सकता है कि वो क्या क्या हमें समझा था कल के अध्याय में हमने? तो मुख्य रूप से हमने 3 बातें सीखी थी, समझी थी उसमें। तो हमारा था पहला तो भगवान क्या ये, हाँ, तो 3 बातें हमने सीखी थी। उसमें एक थी पहला हमने सीखा था, सबसे पहला था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यस। प्रभु जी नाम, माता जी प्रभु जी कौन है? नाम तो उसको रीनेम कर लीजिए ना, ये पढ़ने में भी नहीं आता है ना। हरे कृष्णा रोशन। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें फिक्र किसकी करनी चाहिए? अपनी आत्मा की। शरीर का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इससे काम लेना है। भगवान की भक्ति हम इस शरीर में रहकर ही कर सकते हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसी की देखभाल में लगे रहें और अपनी आत्मा को पूरा भूल जाएं। हमें, हम शरीर नहीं आत्मा है, पहले तो ये बताया था, है ना। और उसके बाद उन्होंने बताया था कर्म योग का, कि कर्म कर्म करना है और उसके फल में हमें आसक्त नहीं होना है। कर्म करके हमें छोड़ देना है, और जो उसका फल मिलना है वो भगवान जो हमारे लिए उचित समझेंगे वो हमें दे देंगे। और फिर तीसरा देखा था हमने, भगवान ने कहा था कि जब वो असमंजस की स्थिति में थे अर्जुन, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उसका जवाब में उन्होंने कहा था कि तुम जो हो प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठ जाओ और अपने चित्त को मुझ में स्थित करो, स्थित प्रज्ञ बनो, है ना। तो क्योंकि अगर तुम्हारा चित्त जो है सब तरफ फैलाव रहेगा, तो आप अपने चित्त को स्थिर एक जगह पर स्थित नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम अपने मन को स्थिर करो। तो ये चीजें हमने, और उसी से उन्होंने भक्ति योग के विषय में भी भगवान ने थोड़ी सी हमें झलकी दिखाई थी इसी माध्यम से। तो चित्त को स्थिर करना यानी भगवान की भक्ति में लगना। तो यह भक्ति योग भी वहां पर हमें थोड़ा सा भगवान ने बताया था। तो इस तरह से हमने कल ये सब चीजें देखी थी। तो कर्म प्लस योग यहाँ पर ये बताया है कि कर्म योग में जो है हम अपने इंद्रिय भोग की इच्छा में जब भगवान के लिए काम करना चाहते हैं, है ना। तो कर्म योग में हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम जो भी काम करेंगे वो भगवान की खुशी के लिए करेंगे ना। इस तरह से ये कर्म योग की बात बताइए कि कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। ठीक। अब देखिए इसमें 3 प्रकार के कर्म बताए। तो कर्म योग की बात तो हो गई, लेकिन कर्म जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं ना, ये इसके बारे में बता रहे हैं। तो कर्म 3 प्रकार के हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण भावनामृत में कर्म, यानी आध्यात्मिक कर्म। तो अच्छे कर्म हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमें वो उनका पुण्य फल मिलता है ना। जो हम शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, शास्त्रों में जैसा हमें बताया गया है, यदि हम वैसे ही काम करते हैं उसके अनुसार, तो वो अच्छे कर्मों के अंतर्गत आता है। और बुरे कर्म वो होते हैं जो हम शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, या हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं या जो भी नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का अगर हम पालन नहीं करते हैं, तो वो हमारे बुरे कर्म होते हैं।
तो देखिए अच्छे कर्म में हम क्या कर रहे हैं इसमें, भूखे को भोजन खिला रहे हैं, कप वस्त्र दान कर रहे हैं, है ना? अनाथ आश्रम खुलवाते हैं कुछ लोग, और इस विद्यालय खुलवाते हैं, धर्मशालाएँ बनवाते थे पहले ज़माने में। बहुत सारे, जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के काम हुआ करते थे ना, कुएँ बनवाया करते थे। तो इस तरह से ये जो अच्छे कर्म होते हैं, इनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है। और बुरे कर्म, ये देखिए बंदूक की नोक पर वो उससे रुपए छीन रहा है ना? तो ये बुरा काम है, जैसे चोरी करना, अ, किसी को भी किसी को कष्ट पहुँचाकर जो हम कार्य करते हैं, बुरा कर्म। तो हम सभी ये बातें जानते हैं। अब आता है कृष्ण भावनामृत में कर्म। तो कर्म तो वही है, जो अच्छा कर्म है ना, वो अच्छे कर्म को ही इस तरफ लाना है और उसको कृष्ण भावनामृत में लगाना है। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमें करना है। उनको समर्पित करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत में कर्म कहलाता है ना? तो अकर्म इन दोनों से ऊपर है, इसको अकर्म कहते हैं। कर्म विकर्म, देखिए अच्छे कर्म को कर्म कहते हैं, बुरे कर्म को विकर्म, और कृष्ण भावनामृत को अकर्म कहते हैं। तो ये दोनों जो है, इन दोनों से ऊपर है ये कृष्ण भावनामृत कर्म, निस्वार्थ भाव से हम जो काम करते हैं, है ना? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि चलो ये आगे बताएंगे, तो ठीक है ना? जय अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मणस्ते मा बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर आप कहते हैं कि युद्ध सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है ना, बुद्धि यानी अपने भक्ति को, भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप मुझे भक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि युद्ध करो? तो ये अर्जुन क्या सोच रहा है कि युद्ध अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। तो मतलब अगर मैं भक्ति में लग जाऊंगा तो मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो वो तो बच ही रहा था, बचना ही चाह रहे थे ना कि युद्ध ना करूं। तो इस तरह से वो जो है भक्ति करना चाह रहा है। और कुछ लोग भी ऐसे करते हैं ना, हमारे समाज में भी भक्ति का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, जब उनसे अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभलती है या कुछ ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये वाली बात नहीं है। तो वो अर्जुन ये कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बताकर तुम फिर मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो, है ना? व्यामिश्रेणेव बुद्धि मोहसी युग में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमत आपनुयाम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, कि आप अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा? तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वही आप बताइए। मुझे क्या प्रिय है उसके बारे में आप मत सोचिए कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे ये प्रिय है। लेकिन नहीं, आपको अगर लगता है कि मेरे लिए कल्याणकारी युद्ध करना है तो वो बताएं, और नहीं करना है तो वो बताएं ना। तो मुझे जो प्रिय है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो मुझे आप बताइए। तो अब देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। तो श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो एक तो है ज्ञान योगी, है ना? तो पहले आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, जो अपने पर रिसर्च शुरू कर देता है ना, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस तरह से जो अपने मन में विचार आने लगते हैं, तो ये कह रहे हैं कि
तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इसमें रह ही नहीं रहा था ना, वो तो ये चाह रहा था कि युद्ध ना करना पड़े। तो जब कृष्ण भावना भावित वो हो गया तो अब वो युद्ध करने के लिए तैयार भी था, है ना। तो वो युद्ध क्या होगा, अब भक्ति योग बन जाएगा, है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, तो ज्ञान से प्राप्त हो, ज्ञान अपने मानसिक चिंतन से जो काम करते हैं वो ज्ञान हो गया। और भक्ति यानी जो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो वो अब जब भगवान उसको कह रहे हैं कि उठो और युद्ध करो, तो वो क्या कहलाएगा, भक्ति योग बन जाएगा। वो भगवान की भक्ति के लिए काम करेगा। तो जो ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं उसे क्या होता है कि वो बहुत जन्मों के बाद उन्हें पता चलता है, तो वो भगवान वो तरह तरह के वो करते रहते हैं। कभी ध्यान लगाएंगे, कभी ज्ञान बहुत ज्यादा अधिक अध्ययन करेंगे, और लास्ट में जाके बहुत अधिक समय के बाद फिर भी उन्हें यही मालूम पड़ता है कि तो वो तो वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं, जो वो सब कुछ है। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा जो ज्ञान है वो भगवान को समझने में फेल है। हम अपने ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को कैसे समझ सकते हैं, साधारण से इंसान है, और ब्रह्मा जी जैसे जिनके 4 मस्तिष्क हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाए थे। एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण गैया से उनके साथ खा रहे थे, उनका झूठा भी खा रहे थे। तो उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि ये तो इस तरह की साधारण इंसानों जैसा काम कर रहे हैं, ये कृष्ण नहीं हो सकते, है ना। तो क्या करते हैं, वो उनकी गायों को और उनके ग्वाल बालों को चुरा कर ले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये इसको समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी का काम है। तो वो क्या करते हैं, वो उनका उसमें भगवान जो है अपना विस्तार कर लेते हैं किसी, और शाम हुई जब संध्या समय सब लोग वो अपने घर भी गायब है कि उनका अपहरण हो गया। तो तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि अच्छा ये इन्होंने कृष्णा, और फिर वो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की इस तरह से। तो कहने का समझ सकते, हमें भगवान को जानना है तो उनको हम भक्ति तो एकम वद, वही बात है कि अब वो अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे बस एक बात बताइए, एक रास्ता बताइए कि मुझे किस राह पर चलना है। बहुत सारे रास्ते हैं, इन सब में से कोई मुझे एक मार्ग आप बता दीजिए। तो ना न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मयम् पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनातदेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो इसमें तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का, उन्होंने लिखा है, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल कर शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना। और शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें भगवान, एक मिनट, तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्म का त्याग करता है ना, और मतलब त्याग करके तो कोई रह ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। हमें जो है, हर व्यक्ति को, हर जीव को काम तो करना ही है ना। यदि हम सोचते हैं ना कि कुछ काम नहीं करेंगे, हम सो जाते हैं, तो सोने पर भी, हरे कृष्णा, तो हम यदि सोते हैं तो वो भी एक क्रिया है ना, वो भी कर्म है, हम कुछ कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं ना। तो कर्म तो ज्ञानी को भी करना पड़ता है, वो भी उससे नहीं बच पाते, क्योंकि संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कर्म सभी को करना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी होते हैं वो सब कुछ त्याग कर हिमालय पर चले जाते हैं, वनों में जाएंगे और वहां भगवान का ध्यान करते हैं। तो क्या होता है, वहां भी उनको कर्म तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस शरीर को तो सभी कुछ चाहिए, भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था उनको करनी ही होगी।
तो इस तरह से भक्ति योग में पहले से हमें क्या होता है, शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती, और जो ज्ञान योग होता है उसमें हमें शुद्ध होने की आवश्यकता होती है ना? तो क्योंकि भक्ति करते करते हम अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। भौतिक जो बुराइयां होती है हमारे अंदर, वो अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं ना। कैसे दूर होती हैं? जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, तो वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं पहले बीमारी से ठीक हो जाऊं फिर मैं दवाई ट्रीटमेंट लूंगा, है ना? तो वो दवाइयां खाते खाते अपने आप ठीक हो जाता है। इसी तरह से भक्त जो है, भक्ति करते करते उनके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, भौतिक कलमशताओं की, वो अपने आप दूर होती चली जाती हैं। लेकिन ज्ञान और ध्यान योग में क्या होता है कि उसमें पहले उनको शुद्ध होना पड़ता है। पहले उनको अपनी सारी बुराइयां दूर करके, फिर जब वो उसके योग्य हो जाते हैं तब वो उस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। तो भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है ना? करते करते हम अपने आप ही शुद्ध होते चले जाते हैं। और सन्यासी जो है, सन्यासियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो संसार में तुमने आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो है ना, वो अपने भौतिक इंद्रियों के बारे में, इंद्रिय भोगों के विषय में सोचते रहते हैं। सन्यासी तो बन गए, लेकिन उनका मन जो है ना वहां से हटता नहीं है ना। और घर का क्या त्याग वो किस कारण से करते हैं? कई बार वो किसी परेशानी में आकर घर का त्याग करते हैं, उनसे वो सब घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते, तो वो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और तो वो क्या होते हैं, फिर मिथ्याचारी बन जाते हैं, क्योंकि उनका मन संसार में आसक्त रहता है और फिर उनका पतन होता रहता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो साधु हैं, दिखने में तो साधु लग रहे हैं, लेकिन हाथ में सिगरेट है और मोबाइल पर भी बातें हो रही हैं, है ना? तो खैर मोबाइल तो आजकल बहुत जरूरी हमारे लिए हो गया है, लेकिन ये सिगरेट पीकर क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं ना समाज में? तो हमें इनको पहले अपने आप पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो समाज को कोई संदेश दे पाएंगे, है ना? तो इस तरह से भक्ति में जो है, अगर भक्ति मार्ग से कोई जुड़ा है तो उसको पहले से ये नहीं कहा जाता कि तुम सिगरेट छोड़ दो। वो धीरे धीरे भक्ति भक्ति करते करते जब साधुओं के साथ रहेगा, भक्तों के साथ रहता है, तो उसको खुद को ही अपने आप पर ऐसा लगता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, और वो धीरे धीरे अपने सारे दुर्गुणों को छोड़ता चला जाता है। तो कलयुग में ऐसे सन्यासी जो है वर्जित हैं। और इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं वो युक्त वैराग्य कहलाते हैं, है ना? तो हमारे आचार्यों ने भी हमें यही बात बताई है कि हर कार्य जो भी करना है वो भगवान की सेवा में करो और भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तो हमें संसार के बीच में रहकर भगवान की सेवा करनी है ना। और हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का जप करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस्कॉन इस्कॉन में हम क्या किया जाता है कि वो भगवत गीता बांटते हैं, शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं सभी को, और संसार के बीच में रहकर ही वो सब सारा चिंतन करते हैं। किसका? भगवान का। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। एक बात ऐसी भी आती है ना कि कोई कोई अगर एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि अगर आपको कोई सोना दे, बहुत सारा धन रुपया दे, तो आप लेंगे क्या उसको? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, हाँ मैं क्यों नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। कि आप ले लेंगे, लेकिन कोई सन्यासी होता है तो वो तो नहीं लेता इसको, कि हाँ वो नहीं लेगा, कि वो तो उसको कहता है कि ये माया है, इसको छूना भी पाप है। नहीं, लेकिन मैं तो सब कुछ ले लूंगा, आप जो भी आप देना दान करना चाहेंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान का उससे मंदिर बनाऊंगा बहुत सुंदर सा, और सारा पैसा वहां लगा दूंगा। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी वो किसी भी चीज से परहेज नहीं करते। लेकिन जो भी उनके पास है, जो भी कोई उनको कुछ देता है, वो सब भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं। तो हमें यही होना चाहिए। और बाकी जो इस तरह का आचरण होता है, तो ये मिथ्याचार कहलाता है। तो अब देखिए, ये भरत महाराज हैं, इनकी कहानी आती है इसके बारे में कि भरत महाराज जो है ऋषभ देव के पुत्र थे। और
इन्होंने क्या किया कि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और तो इनको एक विचार आया कि क्यों ना मैं अब उम्र हो गई है, वन में जाके मैं तपस्या करूं। तो वो वन में जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तो एक बार वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे, तो तभी वहां से एक जो है हिरनी निकली, जो कि वो गर्भवती थी, और उसका शिकार के लिए शेर उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो वो नदी के किनारे बैठे थे, तो नदी पे बहुत ऊंची सी वो छलांग लगाती है, और उससे क्या होता है, उसका बच्चा जो है बच्चा उसका गिर जाता है। तो वो तो वहां मर जाती है, लेकिन बच्चा जीवित रहता है, और वो उसको भरत महाराज जो है उठाकर अपने आश्रम में ले आते हैं, और उसकी देखभाल भी करने लगते हैं। तो अब जो है उस बच्चे में भरत महाराज की आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति उनकी इतनी बढ़ जाती है कि जब जब वो यज्ञ करते हैं, तो उनके मन में यज्ञ के प्रति तो ध्यान रहता नहीं, कि जो ध्यान एकाग्र होना चाहिए, उनका मन जो है उस हिरण में ही पड़ा रहता है। कहीं उसको हिंसक जीव उसको खा तो नहीं गए हैं, कोई उसका शिकार नहीं कर ले, कहीं वो दूर तो नहीं निकल गया। इस तरह के विचार उनको सताते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये हिरण जो है रात रात तक लौटकर नहीं आता आश्रम में, और कहीं बहुत दूर निकल जाता है। तो भरत महाराज उसको उस रात को ढूंढने निकल जाते हैं, कि और ढूंढते ढूंढते एक खाई में गिर जाते हैं, और वहीं इनके इनके सिर पे चोट लगती है, और वो प्राण त्यागने ही वाले होते हैं। तो अब भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि मरते समय, प्राण त्यागते समय हमारे मन में जो भाव होंगे, यानी हमारा चित्त जिस भाव में होगा, तो हम जो है उसी भाव में अगले जन्म में हम शरीर को प्राप्त करते हैं, है ना। तो अब इनका चित्त किस में था? हिरण में लगा हुआ था। अब जब इनका चित्त हिरण में स्थिर हो गया था प्राण त्याग के समय, तो इनको भी शरीर जो मिला वो हिरण का ही मिला अगले जन्म में। और वो फिर ऐसे स्थानों पर घूमते थे जहाँ ऋषि मुनि थे, लेकिन ये बहुत बड़े भक्त थे, इस कारण से ये पशुवत आचरण नहीं करते थे। ये आश्रमों के आसपास रहते थे, इनको अपना पूर्व जन्म भी याद था, और साधु के संग ही ये लोग ये रहते थे। तो इस तरह से कहना यह है कि हम भक्ति में जो है, अकेले भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इसमें जो है भक्तों का संग चाहिए होता है। ऐसे कि हम वन में अकेले जाकर भक्ति कर लें। तो सारे जो शास्त्र हैं वो भी यही बात कहते हैं कि, और चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अगर हम थोड़ा सा भी साधुओं का संग कर लेते हैं, उससे हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने घर में रहकर ही युक्त वैराग्य धारण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारे पास जो भी है वो सब भगवान को अर्पित करते हुए उसका उपभोग करना चाहिए। क्योंकि संन्यास में तो क्या होता है कि वो उसको त्याग ही देते हैं, है ना। हमें गांधी जी के बंदरों की तरह कुछ त्याग नहीं करना, हमें उनका उपभोग भी करना है। बस करना इतना है कि वो भगवान को अर्पित करना, फिर स्वयं ग्रहण करना है ना। तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। युक्त वैराग्य वही है कि हम किसी भी चीज से, भौतिक जो संसाधन हमारे पास है उससे हम परहेज ना करें। ऐसा नहीं कि हम, हमारे पास कोई भी चीज है उसका हम त्याग कर दें। हमें किसी भी चीज का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो भी संसाधन भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, उन्हें हम भगवान की सेवा में लगा दें। हमारे पास बहुत धन धान्य है, अच्छी बात है। तो ये नहीं कि सिर्फ हम उसको उपभोग हम अपने ऊपर ही उसका उपभोग करें, हम उसमें से भगवान के लिए भी दान करें। अभी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है मैंगलोर में, राधा गोविंद का मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनने वाला, भव्य और दिव्य मंदिर बनने वाला है। तो वहां पर धन की आवश्यकता होगी। तो हमारे जो परम पूज्य नामानिष्ठा दास वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके पास तो कोई धन की कोई जरिया तो है नहीं।
है ना। तो जो भक्त लोग जो दान करते हैं उसी से सब मंदिर के कार्यों का संचालन होता है। तो हम सबका, आप सबका ये फर्ज है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो हमारे पास जो भी है उसका कुछ हिस्सा हम वहां मंदिर के लिए दान करें। तो उसकी लिंक भी दी गई है, प्रभु जी आपको इसमें ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप अगर आपकी इच्छा होती है तो आप वहां पर दान जरूर करिए। और दान के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि दान जो है मंदिर में क्या हुआ, दान ही दान होता है। हम भक्तों के लिए, शास्त्रों के लिए हम भगवत गीता बांटते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, वही वास्तव में दान कहलाता है। अगर आप किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं, दे रहे हैं, किसी को शिक्षा दिलवा दी, जिसके पास पैसा नहीं है उच्च शिक्षा उसको दिलवा दी, तो ये क्या होता है, ये हमारे, इससे हमें जो है आध्यात्म में प्रगति नहीं मिलती, इससे हमें पुण्य कर्मों की, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो हमें पुण्य फल नहीं चाहिए, ना ही हमें पाप कर्म चाहिए, ना पुण्य कर्म चाहिए। हमें तो भगवत की भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति करना है तो हमें भगवान की तरफ ही जाना होगा। दान भी करना है तो भगवान की तरफ ही जाना होगा ना। क्योंकि पुण्य, इसके बारे में भी हम आगे बहुत पढ़ेंगे कि पुण्य कर्म जब हमारे समाप्त हो जाते हैं, तो जब हमारे पास पुण्य कर्मों का संचय संचय रहता है तो हम स्वर्ग की ओर जाते हैं, स्वर्ग मिलता है। लेकिन जैसे हम पुण्य कर्म हमारे धीरे धीरे समाप्त भी होंगे ना, जैसे हमारे पास पैसे होता है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितने दिन हम बाहर रह सकते हैं, जब तक हमारे पास पैसे हैं तो हम बाहर कहीं भी घूम फिर सकते हैं, होटल में रह सकते हैं ना। लेकिन जैसे हमारे पास पैसे समाप्ति की ओर होंगे तो हम लौट के वापस अपने घर आ जाएंगे। इसी तरह से ये जो हमारे पुण्य कर्म है, ये भी हमारा जो है ना पैसे हैं एक तरह से। तो जैसे वो खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग में हमें तब तक ही रहने की अनुमति होगी जब तक हमारे पास पुण्य कर्म है, और जैसे पुण्य कर्म समाप्त हुए वापस वो हमें धरती पर भेज देंगे। अब वो हमारे कर्मों के आधार पर हमें शरीर मिलेगा कि हमें कौन सा शरीर मिलना है। तो इस तरह से हमें पाप कर्मों का फल चाहिए ना पुण्य कर्मों का चाहिए, हमें फल चाहिए तो सिर्फ भगवान की भक्ति का चाहिए, कि हम ऐसे कर्म करें कि जिनको करने से हम भगवत धाम जा सके। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। तो भक्ति का कर्म अकर्म कहलाता है ना। तो नियत कर्म क्या है, अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय है तो उसका नियत कर्म क्या है, युद्ध। अपने तो तात्पर्य है, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। कोई भी काम हम करेंगे उससे हम बंधन में बंधेंगे ना। पुण्य करेंगे तो भी बंधन होगा, और पाप करेंगे उसमें भी हम बंधेंगे। सिर्फ भगवान के लिए काम करेंगे तो उसमें हमें बंधन नहीं लगेगा, उसमें हम नहीं बंधते, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है ना। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अभी हम सब, आप सब और हम सब भी क्या है, प्रारंभिक स्टेज पर ही हैं, तो हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन की जरूरत है। और वो कौन पूरा करेंगे, वो मार्गदर्शन हमें कौन देंगे, भक्त देंगे गुरु देंगे और भक्त देंगे, उनका संग हमें करना है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमें कौन सा यज्ञ करना है, कलयुग में कौन सा यज्ञ बताया है, संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम जप हमें करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे जो प्राणी है वो किस पर आश्रित है, अन्न पर। ये देखिए इसमें बताया है, यज्ञ का चक्र बताया है इसमें।
तो ये भोजन रखा हुआ है, तो सारे प्राणी इस अन्न पर ही आश्रित हैं, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। शाकाहारी हो तो बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखते ही है कि वो अन्न पर आश्रित है, लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो भी अन्न पर ही आश्रित होते हैं। जैसे कि वो मनुष्य भी हो सकते हैं या पशु भी हो सकते हैं। जैसे शेर जो है हिरण का, पशुओं का शिकार करता है, तो वो पशु क्या खाते हैं? वो भी तो चारा खाते हैं ना, अन्न खाते हैं। चारा क्या है? जैसे हमने गेहूं उगाया, किसान गेहूं उगाता है, उसका जो चारा निकलता है वो पशु खाते हैं। तो वो भी जो पशु हैं वो अन्न पर आश्रित होते हैं। तो सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित हैं। और ये देखिए, ये भगवान है, तो हमें भगवान का बहुत आप धन्यवाद करना चाहिए कि हम जो भी कुछ उपयोग में लाते हैं वो सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो पहले हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए। घर में कोई भी चीज बनती है या कुछ भी हम बाजार फल फल वगैरह बाजार से लाते हैं, वो सब भगवान को पहले अर्पित होना चाहिए। फिर देखिए, इसमें ये वेद है, वेद ये भगवान की वाणी है। भगवान भगवान ने इसमें अपनी वाणी को संचित किया हुआ है। और वेदों में ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है वो, और अपना नियत कर्म करता है। नियत कर्म करने से क्या होगा, वो यज्ञ करेगा और यज्ञ से वर्षा होगी, है ना। वर्षा से जो है सूर्य, चंद्र, इंद्र ये सब नियंत्रित होते हैं, और उसी से अन्न भी उत्पन्न होता है। जब बारिश होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, साग सब्जी फल सब उत्पन्न होते हैं ना। और ये सारे प्राणियों का भोजन बनता है। फिर ये जो अनाज होता है ये सभी प्राणियों का भोजन है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का ये भोजन होता है। इस तरह से सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अन्न जो है, अन्न से मतलब हमारी जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप भोजन सुबह में आप दूध पी रहे हैं तो दूध पहले भगवान को भोग लगा दें। आप खाना खा रहे हैं, भोजन प्रसादम ले रहे हैं, तो वो पहले भगवान को भोग लगाएं, और उस प्रसाद को जो है फिर आप अपने पूरे भोजन में उसको मिला दें ना। दाल में दाल मिला दें, सब्जी में सब्जी, और चपाती में चपाती रख दें। इस तरह से पूरा जो किचन का जो भोजन सामग्री है वो हमारा प्रसाद बन जाता है, और फिर उस प्रसाद को पूरा परिवार खाता है। तो उससे हमारा हृदय, हमारा मन, बुद्धि सब निर्मल होते हैं और हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यते सर्व किल्मषै भुजन्ते ते अत्व अघम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं या खाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं ना। वो पाप सीधे सीधे पाप बता दिया। तो जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वो पाप करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे लाभ के लिए है, हमें जो भी करना है भगवान को अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करना है। तो अब इसमें देखिए, ये बताया कि कलयुग के लिए क्या बताया है इसमें, कि कलयुग नाम अधारा सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। और ये जो इसमें मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है इसको 108 बार हमें जपना है। एक माला में 108 मोती होते हैं, और उस पर हमें इस मंत्र का उच्चारण करना है ना। तो कलयुग में जो है क्या बताया है, हरि नाम का ही कीर्तन हमें करना है। तो यज्ञ का मतलब भी क्या है, भगवान के लिए कर्म करना। तो भगवान के लिए जो है हर युग में अलग अलग विधियां बताई गई हैं। जैसे सतयुग था तो सतयुग में क्या करते थे लोग, वो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। और उस समय क्या वो क्यों कर पाते थे ऐसा तपस्याएं, क्योंकि तपस्या को एक साल में करने से नहीं संपन्न होती थी, उसमें कई कई साल लग जाते थे।
तो ऐसा वो किस लिए संभव हो पाता था? क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक हुआ करती थी, 1-1 लाख के करीब उनकी आयु हुआ करती थी सतयुग में। और त्रेता युग में क्या था, वो यज्ञ संपन्न किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। और इसलिए किए जाते थे क्योंकि उस समय जो है पुरोहित जो होते थे वो भी बहुत शुद्ध हुआ करते थे, और उनमें उन वो अपने मंत्रोच्चारण से जो है अग्नि को प्रज्वलित कर लेते थे, यज्ञ की अग्नि को, इतनी उनमें शक्ति हुआ करती थी। और जो यज्ञ की जो सामग्री समिधा होती थी वो भी बिल्कुल शुद्ध होती थी, घी जो भी लगता है ना वो सब शुद्ध होता था। और यदि हम आज के समय में यज्ञ करने जाएंगे तो हमें कुछ भी शुद्ध मिलने वाला नहीं है, ना तो सामग्री और ना ही पुरोहित। इसलिए कलयुग में हम ना तो तपस्या कर सकते हैं सतयुग की भांति, और ना ही हम यज्ञ कर सकते हैं। अब द्वापर युग में क्या होता था, मंदिरों का निर्माण किया जाता था और अर्चा विग्रह की पूजा की जाती थी। वो काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि द्वापर युग को गए हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं, है ना। तो इसलिए द्वापर युग और ये कलयुग का भी जो संध्या काल है वो चल रहा है। तो इसलिए हम सब में भक्ति की भावनाएं भी अभी हैं। जब प्योर कलयुग आएगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब द्वापर युग में जो है मंदिर बनाए जाते थे और अर्चा विग्रह की सेवा होती थी। और इसमें त्रेता में जो मनुष्य की आयु होती थी वो 10,000 के लगभग हुआ करती थी, और द्वापर में 1,000 उम्र बताई गई है। माता जी आप म्यूट हो गए हैं। अरे प्रभु जी, वो कॉल आ गई थी। जी 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 माता जी। हम्म। सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष बताई गई है। और 100 वर्ष तो हम कह रहे हैं, लेकिन आजकल 100 वर्ष कोई भी पूरे नहीं कर पाता। 50, 55, 60, मैक्सिमम 70 हो जाए बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए कलयुग के लिए भगवान ने हमें बहुत छूट दी है, बहुत सारा क्या बोलते हैं ना वो छूट दी है कि आपको केवल हरि नाम का कीर्तन करना है, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, आप सिर्फ नाम का जप करिए, है ना। तो देखिए ये चीज हमें देखनी होगी, समझनी होगी। तो ये जो है ना, पहला जो इसमें श्लोक दिया, मंत्र दिया हुआ है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये क्या कहलाता है, ये है पंच तत्व मंत्र, है ना। और दूसरा जो नीचे है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नीचे देखिए चित्र के नीचे लिखा है, यज्ञ नाम जप यज्ञो स्मी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। कौन कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि यज्ञ जो होते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जो जप करते हैं वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। तो हमें यही यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ करना, नाम संकीर्तन यज्ञ। तो कहा ना, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। तो कल युग में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें केवल भगवान के नाम का जप करना है। और जप कैसे करना है ये हम इसमें देखेंगे। कि देखिए ये हमारी दिख रहा है आपको, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। क्योंकि मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है वो। ये हमारी जप जप देख बैग रहे है। हैं। ये जप बैग है। इस जप बैग में ये माला रखी जाती है, और ये इसका सुमेरु है ना। यहाँ से हमें इसको इस बैग के अंदर रखते हैं। ये बैग का इसमें ये खुला हुआ है।
ये हमारा पूरा बन जाता है और इसको हम इस तरह से गले में भी रख सकते हैं, है ना, डाल के रख सकते हैं। और ये जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं इस सुमेरु के यहाँ से। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर वाला पंचतत्व मंत्र बोलना होता है। इस सुमेरु के पर जो ये बीड्स है ना, ये मोती, इस पर बोलना होता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये हमने बोल दिया। और ये जो हमारी उंगली है, इसको टच नहीं करना किसी से भी, ये बिल्कुल अलग रहती है। बाकी हम ये तीनों उंगली और अंगूठे का उपयोग कर सकते हैं। और इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे हम जप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। फिर दूसरे उस पर ऐसे ही बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बोलते हुए जाएंगे और बोलते बोलते फिर हम ना यहाँ तक आ जाते हैं। इस तरह से मतलब यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो ये जब हम हमारा आखिरी मोती यहाँ पर आता है, तो हमें फिर यहीं से शुरू करना होता है। इसको मतलब इसको पलटना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे एंड हुआ, जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ एंड हुआ, तो ऐसा नहीं कि हम नया नई थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो जब हमारा, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। दिख रहा है माता जी, अभी दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ पर जब हमारा एंड आएगा, इस पर हम 108 बार जप कर लेंगे, तो हमें फिर से यहीं से इसको इस तरह से पलट लेनी, ये ऐसे, है ना। इसको हमें पार नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, इसको लांघ के इधर नहीं जाना, है ना। तो बस इतना सा हमें ध्यान रखना होता है। और ये पहले पंचतत्व मंत्र बोलना होता है, फिर महामंत्र बोलना होता है, और फिर इस तरह से हमें माला जप करनी है। इसको बैग में रखते हैं, बैग में नहीं रखना है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको दिखाएंगे नहीं ज्यादा कि सबके सामने इसका हम प्रदर्शन करें। तो अगर आपको सब लोगों के बीच में करना है तो इस बैग के अंदर इसको रखना है, और वैसे इसमें ही रख के हमें जप करना चाहिए। और इसमें ये व्यवस्था भी दी गई है कि इसमें हमारी जो ये उंगली है ना, ये वाली उंगली इसमें बाहर रहती है और हम अंदर अंदर इसमें जप करते रहते हैं। इसमें ये टच होने का भी डर नहीं रहता। ये हमारी माला जप करने की विधि है। हरे कृष्णा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी अ रोल मॉडल। तो हमें एक आदर्श बनना है, आदर्श स्थापित करना है सबके सामने, लोगों के सामने। ऐसा नहीं कि हम खुद तो गलत राह पर चलते जाएं और दूसरों को हम उपदेश देते रहें। तो देखिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवोत्तर जनासा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपनी अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है ना। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें जो है अपना आदर्श बना के रखना है। और देखिए, ये एक पक्षी है ना, पक्षी को भी पता है कि हमें अपनी माँ का अनुसरण करना है, वो जिस रास्ते पे हमें ले जा रही है हमें वहां जाना है। तो लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हमें अनुसरण करना है तो किसका करना है। तो ये हमें बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक इस बात को देखना रहेगा कि हम किसका अनुसरण करने जा रहे हैं। आप देखते होंगे स्कूल कॉलेज में जब आप रहते हैं, तो आपके शिक्षक, आपके लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी होते हैं ना, वो खुद धूम्रपान करेंगे, सिगरेट पिएंगे, ड्रिंक भी करते हैं कई लोग। और तो वो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपको कहेंगे कि आप ये सब मत करिए, है ना। तो हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। आदर्श हमें कैसा मानना है, जो महान पुरुष हुए हैं, है ना, उनको हमें अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हैं ना, और महाराणा प्रताप हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया, और भी बहुत सारे उदाहरण है। तो हमें उनको अपना आदर्श मानना चाहिए ना। ये नहीं कि हम हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों को अपना आदर्श मान ले। आजकल तो युवा वर्ग यही कर रहा है ना, फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, मूवी में दिखाते हैं, उसने कैसी ड्रेस पहनी हम भी वैसी पहनेंगे, है ना। उसने कैसा हेयर कट लिया हम भी वैसे, हम उनको अपना आदर्श मान के चलते हैं। वो क्या आदर्श बनेंगे हमारे, है ना। उनका क्या व्यक्तित्व है, क्या उनका चरित्र है,
आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं क्या उनका कैरेक्टर के बारे में और उनके किसी भी चीज के बारे में हम कह सकते हैं ना। तो हमें उनको अपना आदर्श बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें अपने विवेक से ये सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता रमः इति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। हम सबको ऐसा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये मैंने किया है ना, और ये सही किया या गलत किया ये मैंने किया। गलत किया तो भी लगता है कि नहीं मैंने किया है तो ये सही काम है ना। लेकिन हम नहीं जानते कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमसे प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर ही करते हैं। अब जैसे हम अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। रात्रि के समय को तमोगुण इस समय बताया गया है ना, कि वो तमोगुण, रात में वो तमोगुण होता है। देखिए सुबह का समय सतोगुणी होता है और दोपहर का समय रजोगुण और रात्रि का समय तमोगुण होता है। लेकिन हम इस समय जो है तमोगुण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हमने इस तमोगुण को भी सतोगुण में उसका बदल दिया है ना। रात्रि में आपने देखा होगा कि जागरण होता है ना, कीर्तन करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त जो है सारे तमोगुणी हो गए। वो तमोगुणी नहीं होगा। तमोगुणी वो होगा जो रात में पार्टियां देते हैं, पार्टियां लेते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं, तो वो तमोगुणी कहलाएगा, है ना। तो लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं, ये जबकि उसको समझना चाहिए कि हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहकर काम कर रहे हैं। और उसको फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रकृति ही हमसे सारे काम करवाती है तो फिर उसमें हम तो दोषी है ही नहीं। हमने अगर अच्छा किया तो भी प्रकृति पर जाएगा उसका श्रेय, और गलत किया तो भी प्रकृति पर। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसका कारण तो हम ही होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें विवेक दिया है सोचने समझने के लिए, है ना। हमें अपने विवेक का प्रयोग करके सोचना चाहिए कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है ना। जैसे प्रकृति तो अपना जाल बिछा के तैयार रहती है, वो तो फंसाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमें उसमें फंसना है या नहीं फंसना ये हमें देखना होगा। तो अर्जुन ने कहा, हे वृणीवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इस कार्यों में लगाया जा रहा है ना। तो ये इसमें बताया है कि उसको लगता है कि बलपूर्वक लगाया जा रहा ना, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, भौतिक भोग की इच्छा के लिए जब हमारे अंदर होती है तो उसके कारण हम जो है किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। हमारी जैसी भोग की इच्छा होगी हम वैसे ही उसके अनुसार उस प्रकार के कार्य में लग जाते हैं, है ना। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है यानी ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं। ये पहला है दर्पण, शीशा। तो हम जो भी पाप कर्म करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं से ही हम कर रहे होते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार हमारे कर्म होते हैं ना। तो ये हमारी जो इच्छाएं ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। कौन है सबसे बड़ी? हमारी भोग की इच्छा, और उसके कारण ही हम कोई भी गलत काम कर बैठते हैं। और यदि हम उसी अपनी इच्छा को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं तो हम पाप कर्मों से बाहर निकल आते हैं। तो ये जो धुएं की परत है, धूल की परत है ना, ये किससे साफ होगी? हरि नाम के कीर्तन से। कांच है, ये शीशा है, इस पर धूल जमी हुई है ना, धुआं जमा हुआ है। तो कैसे साफ होगा ये? हमारा हृदय रूपी जो दर्पण है ना उस पर भी धूल की परत जमी हुई है, और बहुत अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतरों से ये परत इस पे जमी हुई है, हमारी आत्माओं से ढकी हुई है। तो इसको हम हरि नाम संकीर्तन से ही साफ कर सकते हैं।
तो नाम जप में अगर हम कई बार हम कहते हैं कि हमें रुचि नहीं आती, हाँ, मन नहीं लगता, ध्यान स्थिर नहीं हो पाता, तो हमें उस पर नहीं सोचना चाहिए। हमें तो बस नाम जप करना है, मन लगे ना लगे, ध्यान एकाग्र हो या ना हो, बस हमें करते जाना है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता चला जाएगा। देखिए अग्नि है ना, अग्नि किससे ढकी हुई है? धुएं से। धुआं दूर होगा तो अग्नि बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देगी। बच्चा किसमें? गर्भाशय में। गर्भाशय से बाहर आएगा तो बच्चा जो है, जीव जो है पूरा क्लियर दिखेगा, है ना? इस तरह से इसमें समझाया गया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अध्यस्थानम उच्यते एते विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे मनुष्य को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर रहता है ना। इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है काम के, लस्ट के जो है ना, इंद्रिय तृप्ति के निवास स्थान है ना। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः हम जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है कि राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान जाता है। तो ये जो है इंद्रिय तृप्ति की कामना हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को ढक लेती है ना। ये काम वासना न केवल हमारे शरीर में बल्कि हमारे पूरे मन में, बुद्धि में, सब तरफ फैली हुई है। और हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हम इस शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान को इसको भूल जाते हैं। इसको हम इधर समझेंगे अच्छे अच्छे तरीके से। तो देखिए 5 घोड़े हैं, 5 हमारी इंद्रियां हैं, है ना। 5 हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान और ये जिह्वा, त्वचा, इस तरह से हमारी 5 इंद्रियां होती है। फिर मन है हमारा। मन मन जो है हमारा इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। लगाम जो है हमारा मन है। और जो बुद्धि है, इसके बाद हमारी बुद्धि है, और उसके पीछे जो बैठा है ये आत्मा है ना। हम एक उस पर सवार हैं सब। तो हमारा जो शरीर है इसके अंदर इतने सारे हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो बुद्धि जो है आत्मा और मन की क्या है? ये पड़ोसन है, निकट पड़ोसन है। इसमें बताया था ना, या शायद आगे बताएंगे। तो बुद्धि हमारी जो इन दोनों की पड़ोसन है। तो बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करती है, और मन किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को। मन में बहुत विचार आते हैं ना कुछ भी करने के लिए, और इंद्रिया को बहुत अच्छा देखने की इच्छा होती है। कई बार वो कहते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हमारा मन जो है उसको कंट्रोल करता है कि नहीं, ये सब गलत है, हमें जो भी करना है भगवान के लिए करना है। तो मन उसको नियंत्रित कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन जो है इनको भी कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि ये क्या होता है, बुद्धि पर हावी हो जाता है। बुद्धि मन के वश में हो जाती है, जबकि बुद्धि इनको कंट्रोल करती है। किसको? मन को और इंद्रियों को। बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है, और मन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। और जब हम बुरे कर्मों में लग जाते हैं तो सब उल्टा हो जाता है। इंद्रिया मन को करने लगती है, मन बुद्धि को करने लगता है, और फिर इन सब के साथ रहने से हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है, वो भी इनके जैसी ही बन जाती है। आत्मा इसमें प्रभावित होती है। अब देखिए इसमें हमारी जो चेतना है, चेतना के इसमें अलग अलग स्तर बताए गए हैं कि हमारी चेतना कहाँ पर है। तो हमें ये आप सबको भी देखना है कि आपकी चेतना कहाँ पर है। इसमें 5 स्टेज बताई गई हैं।
दैहिक स्तर, है ना। तो दैहिक स्तर को कहा गया अन्नमय कोश। तो इसमें हमारी चेतना जो है, सबसे पहले सभी की चेतना दैहिक स्तर पर होती है। पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, सभी जो है अपने शरीर पर शरीर को जानते हैं। शारीरिक स्तर पर होती है चेतना। सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ, वो पशु है, इस तरह से सब जानते हैं। दूसरा है इंद्रिय स्तर ना। तो ये प्राण में कोश होता है, और ये इंद्रिय तृप्ति जो है हम भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, सभी में भोग की प्रवृत्ति होती है। तो ये प्राण में कोश यानी इंद्रिय स्तर में जो है सभी जीव आ जाते हैं। तो हम दैहिक स्तर पर हम भी हैं और पशु भी हैं, इंद्रिय स्तर पर हम भी हैं और पशु भी हैं। मानसिक स्तर को कहा गया मनोमय कोश। तो इसमें भी जो है हम अलग अलग स्तर से दिमाग लगाते हैं। जैसे हम अपना हमें कोई कार्य सिद्ध करना होता है ना, तो अपनी बुद्धि लगाएंगे कि ऐसा करें, ऐसा करेंगे तो ये कार्य हमारा ठीक हो जाएगा। इसी तरह से तो ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, पशु पक्षी भी लगाते हैं अपना दिमाग, बहुत अच्छे से लगाना जानते हैं वो। उनको भोजन प्राप्ति करनी होती है तो उनको पता है कि कैसे करना है। बिल्ली को देखिए, वो ऐसी घात लगा के बैठती है और चुपके से जाके किचन में घुस जाएगी, है ना। और किसी उसका भी पक्षियों का भी शिकार करना होता है तो एकदम से झपट्टा मारती है। इसी तरह से आप घर में भी देखते होंगे, छिपकली होती है ना, वो चुपचाप एक साइड बैठी रहेगी और कीट पतंगों को जैसे देखेगी और एकदम से उसको निगल लेती है। तो बुद्धि उनके पास भी है। तो हम यहाँ पे मानसिक स्तर हमारे पास भी है, उनके पास भी है। अब आता है इन तीनों से ऊपर उठकर आता है प्रज्ञात्मक स्तर, है ना। तो प्रज्ञात्मक स्तर जो है मनुष्य की चेतना है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये जो इस तरह का जो क्या कहते हैं कि इस तरह की जो चेतना है, ये केवल मनुष्य में ही है। सही और गलत की चेतना मनुष्य में ही होती है, मानव शरीर में ही होती है। और लेकिन होता क्या है कि हम कहाँ पर हैं, हम जानवरों वाली चेतना में उलझे हुए रहते हैं, वहीं पर लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। सही गलत का हम भेद कर ही नहीं पाते। तो जो तीन काम जानवर कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं। तो प्रज्ञात्मक स्तर तक हमें पहुंचना चाहिए, और इसे हमें अपना मानव जीवन समझना चाहिए कि मनुष्य के लिए प्रज्ञात्मक स्तर पर जाना जरूरी है। और उसके बाद है आध्यात्मिक स्तर। तो इसमें जो है भगवान से हम जुड़ पाते हैं, और उस भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो अब हमें कम से कम प्रज्ञात्मक स्तर पर जब हम चले जाएंगे तो धीरे धीरे फिर हम अध्यात्म की ओर भी अग्रसर हो पाएंगे। अगर हम इन तीनों नीचे की तीनों तीनों स्तर पर रहेंगे तो फिर तो हम पशुवत ही हमारा आचरण रहेगा। तो इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मन को वश में, मन को हम किससे वश में कर सकते हैं? हरि नाम संकीर्तन से हमें जप करना चाहिए। वैराग्य से मन को हम वश में कर सकते हैं। एक श्लोक है ना, असंशय महाबाहु। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि ये जो काम है ये आत्मा को भगवान की तरफ जाने से रोकता है, लस्ट, है ना। तो इसका नाश करो। अगर शुरू में ही इंद्रियों को हम वश में कर लेंगे तो हमारा मन वश में हो जाएगा। मन वश में हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी वश में हो जाएगी। तो सबसे मेन बात क्या है? इंद्रियों पर निग्रह करना, उनको नियंत्रण में करना। यदि हम अच्छा खाएंगे और हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो क्या होगा? सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना? और हम गलत खाएंगे और गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ गलत ही होने वाला है ना। इसलिए हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होंगी और उससे हमारा मन भी शुद्ध होगा। तो हमें सब कुछ जो है अच्छा ही करना चाहिए हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए।
तो हमें अपने इंद्रियों को कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाएंगे? समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि हमारे कान है, तो कानों से हम वो जो म्यूजिक सुनते हैं ना, तो हमें कौन सा सुनना है? भगवान का म्यूजिक सुनना है, कीर्तन करना है भगवान के, हमें भजन सुनना है। बहुत सुंदर सुंदर भजन होते हैं, उनको आप उन पे नृत्य करिए, बहुत आनंद आता है। और आंखों को कहाँ लगाएंगे? भगवान के अर्चा विग्रह को देखने में लगाएंगे। नाक को सूंघने को सूंघना है, तो हमें भगवान के जो चरण में फूल चढ़ाए जाते हैं उनको हमें सूंघना है ना। मुंह का उपयोग हम कैसे करेंगे? हरि नाम का कीर्तन करके और भगवान का उच्छिष्ट खाकर, यानी प्रसादम खा के, जो भगवान को भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में जब लगा देंगे तो हमारी सारी इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाएंगी। तो इसमें अब चैप्टर आ गया है, समरी है ये, वैराग्य या कर्म। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि वैराग्य और कर्म में क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए मुझे? तो एकम वद, मुझे कोई एक बात बताओ, है ना, इन दोनों में से मुझे किस तरफ जाना चाहिए? निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग? फिर दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है ना। तो वो कहते हैं कि नियत कर्म करो, आपको अपना नियत कर्म करना है। और फिर था कि कर्म कांड से कर्म योग, है ना, कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, ये भी इसमें वर्णन आया था। तो इसमें यही बताया था कि इसमें कर्म योग यानी भक्ति योग की तरफ हमें जाना है। तो जो वेदों द्वारा बताया गया यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, उसका जीवन जो है अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। तो हमें यज्ञ चक्र का पालन करना है। फिर आदर्श बनो, मिसाल पेश करके, है ना। तो हमें उस आदर्श लोगों, अच्छे जो महान पुरुष हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक भोग की जो हमारी इच्छाएं, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो भगवत गीता का यह जो है तीसरा अध्याय, यहीं पर निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना कोई भी काम बंद नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके इंद्रिय मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है, स्थित प्रज्ञा होकर, है ना। यदि यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों से के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, है ना। हम कृत्रिम प्रयास करते ना, या उससे हमें कोई भी आध्यात्मिक जीवन में सहायता नहीं मिलेगी। जो श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में शिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार हम जो अपनी इंद्रिया, मन, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं और उससे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। और अभी इसी के साथ हमारा जो ये अध्याय अब समाप्त हो रहा है। बोले श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ, सभी माता जी और प्रभु जी से निवेदन है कि प्रश्नोत्तर जो है ना, हम लास्ट में रखते हैं, एंड में। अगर हम बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे, पूछते रहेंगे और देते रहेंगे, तो उससे क्या है, एक जो पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसकी क्रमबद्धता टूटती है, और दूसरे फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, और समय हमें एक ही घंटे में इसको पूरा भी करना होता है। तो अब इसके बाद, अब जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब कोई अगर व्यक्ति जाना भी चाहेगा तो वो आराम से जा सकते हैं। अब और जिनको प्रश्न पूछने हैं, वो प्रश्नों पर हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब आप अपना हैंड रेस करिए और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा।
स्नेहल। संजय प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, जिनको भी प्रश्न करने हैं प्लीज हैंड रेज करें।